चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट। बेटा रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट रे किसी पॉइंट पर या तो मिलती हैं और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, या हमें ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। देखो, या तो एक्चुअल में मिलेंगे या तो हमें ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट पर मिल रही हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो जो सेकेंड पॉइंट होगा बेटा जहाँ मिलेगी वो फर्स्ट वाले का इमेज होगा। टाइप ऑफ इमेज देखिएगा, जो इमेज होती है बेटा वो हमारी टू टाइप की होंगी, एक होगी हमारी रियल इमेज और एक होगी आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। चलिए बेटा देखते हैं रियल इमेज। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट से अगर बेटा लाइट आ रही है और वो एक्चुअल में कहीं मीट करे मिल रही है, ठीक है ना, तो देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ रियल इमेज, तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे। और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बेटा जो रियल इमेज है उसे ही आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्चुअल इमेज। इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली, रिफ्लेक्शन के बाद में अगर लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है बट अपीयर्स टू मीट, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मिलेगी, तो एट अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। और इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और आप इसे स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। जो आप बेटा फेस देखते हैं जिस मिरर में, आपका जो घर में प्लेन मिरर है वो उसके अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज है बेटा, क्योंकि आप उस इमेज को, मतलब जब तक आप मिरर के सामने हैं तो आपकी इमेज बनेगी, आप मिरर के सामने से अगर हट जाएंगे बेटा तब आपकी इमेज उसके अंदर नहीं होगी। तो वो क्या है बेटा, आपकी वर्चुअल इमेज है। लेकिन जैसे थिएटर की स्क्रीन पर बेटा जो इमेज बनती है वहाँ पे कोई भी हीरो या हीरोइन नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी इमेज वहाँ बनती है। तो क्योंकि हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। आई होप कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए बेटा देखते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगी बेटा, है ना, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसे कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। और इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट एक्चुअल में कहीं हमें मिल रही हैं तो यह आपकी रियल इमेज होगी। लेकिन जैसे लाइट बेटा आई और आने के बाद यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी और रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें ऐसा लग रहा है कि डॉट ये कहीं जाकर मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसे देखिए, तो ये जो लाइट रे है इस तरीके से ये हमारी क्या होंगे बेटा, वर्चुअल इमेज होंगी। आई होप कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिरर। तो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक गिलास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इंसिडेंट ऑन इट। मिरर क्या है बेटा, ये एक पॉलिश्ड वाली सरफेस होती है, ठीक है, और जनरली ग्लास के बनी होती है, ठीक है ना, जिसमें कि जो भी लाइट उसके ऊपर आएगी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी। ठीक है बेटा, तो जो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। जो मिरर है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, तो देखिएगा बेटा मिरर जो है वो आपके टू टाइप के होंगे। फर्स्ट आपका प्लेन मिरर और सेकंड आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं बेटा वो जनरली प्लेन मिरर ही होते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर जो कार के साइड ग्लास होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर यूज़ करते हैं। इनके पूरे एप्लीकेशन हम बताएंगे आपको अभी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपना प्लेन मिरर। चलिए बेटा, तो प्लेन मिरर क्या है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज़ प्लेन, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा किसी भी मिरर की प्लेन है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। द मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। बेटा प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, तो इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो उससे इमेज बनेगी बेटा वो वर्चुअल होंगी और इरेक्ट मतलब सीधी होगी। जैसे आप अपना फेस मिरर में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपके पैर दिखाई देते हैं आपको ऊपर और सिर आपको नीचे दिखाई देता है, नहीं ना भाई, जहाँ आपका सर है वहाँ सर दिखाई देगा, जहाँ पैर है वहीं पैर दिखाई देंगे। इट मीन्स कि आपकी इमेज उसमें कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। ठीक है, और आप अगर आप मिरर के सामने से हट जाएंगे तो वो आपकी इमेज अब फॉर्म नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, तो जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट होगी। ठीक है बेटा, फिर द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर से बेटा जो इमेज बनेगी वो उतने ही सेम साइज की होगी जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है,
फिर द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर, जितना डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में है, ठीक है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा। देखिए समझिएगा जरा कि हम कह रहे हैं कि जैसे आप मिरर है और मिरर से आप सपोज 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपके और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ 1 मीटर। तो बेटा 1 मीटर का ही डिस्टेंस मिरर और आपकी जो इमेज है उसके अंदर होगा, मतलब मिरर के अंदर ही जो इमेज बनेगी वो 1 मीटर की होगी। इट मीन्स कि आपकी इमेज और आप में अब 2 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो आई टेस्ट कराने में भी वो जो डॉक्टर होते हैं वो जो नंबर आपसे रीड कराते हैं वो भी सेम इसी प्लेन मिरर के इस वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है बेटा। ठीक है, फिर देखिएगा द इमेज लिटरली इन्वर्टेड, जो इमेज होती है बेटा वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, दैट इज लेफ्ट सीम टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट होता है बेटा वो उसमें मिरर के अंदर राइट होगा और जो आपका राइट है वो उसके अंदर लेफ्ट होगा। तो आई होप कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बेटा अब देख लेते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट, प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग गिलास। ठीक है, गिलास में जो हम देखते हैं जैसे घरों में भी हम यूज करते हैं तो प्लेन मिरर वही यूज होता है जनरली। इट यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप विच इज़ यूज इन सबमरीन। ठीक है, तो सबमरीन में पेरिस्कोप बनाने के भी प्लेन मिरर काम आएगा बेटा। और यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड टू सी व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, जहाँ पर कहीं बेटा कोई ब्लाइंड रोड होगा, मतलब कि जिसकी एक टर्न से आते हुए दूसरा टर्न बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। देखिएगा बेटा, तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड, ठीक है ना, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व है, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड, वो कर्व या तो बेटा इनवर्ड हो सकता है या फिर आउटवर्ड होगा, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो उसी हम क्या कहेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। अब अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इसके बेस पर भी आपके स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो फर्स्ट होगा आपका बेटा कॉनकेव मिरर और सेकंड होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में। चलिए बेटा देखते हैं कॉनकेव मिरर। तो क्या है, द स्फेरिकल मिरर विच इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एक ऐसा मिरर बेटा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, मतलब बाहर की तरफ जो सरफेस निकल रही है उसके ऊपर क्या हो रखा है, पॉलिश हो रखी है। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। जो कॉनकेव मिरर है बेटा इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, इसे कन्वर्जेंट मिरर भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल, द इनर कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, जैसे आपकी जो स्पून होती है उसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है, मतलब जिस पर रखकर हम खाना खाते हैं, ठीक है ना बेटा, तो उसे वो क्या है, उसे हम एक कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा, द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मिरर बेटा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगी, मतलब अंदर की तरफ उसमें क्या होगा बेटा, पॉलिश हो रखी होगी, उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा जरा, जैसे ये आपका मिरर है, इसमें अंदर की तरफ तो हो रखी है पॉलिश और बाहर से हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो जो बाहर से रिफ्लेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट मिरर। ठीक है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मीन्स कि ये फैला देता है। ठीक है ना, जैसे ये क्या करेगा, लाइट जो भी पैरेलल आएंगे उसे बेटा बाहर की तरफ फैला देगा, फैलाने की वजह से इसे क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट मिरर। एग्जाम्पल, द आउटर कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून। ठीक है, तो जो स्पून होती है बेटा उसके अपोजिट वाली जो साइड है, मतलब जहाँ से हम खाना खाते हैं उसके जस्ट पीछे वाली साइड, ठीक है, तो उसे हम एज अ कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि जो ये टाइप्स ऑफ मिरर थे ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे ये आपका एक स्फेयर है, इस स्फेयर से एक छोटा सा पार्ट हम कट करके जो मिरर बनाएंगे उसी मिरर को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल
मिरर। तो बेटा ये क्योंकि ये जो मिरर है वो इस स्फेयर का पार्ट है, तो जो इस स्फेयर का सेंटर होगा बेटा वही इस मिरर का भी सेंटर होगा। इसे क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। अब देखिएगा जरा, मिरर के अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट इन दोनों को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो करने के बाद जो बीच में ये एंगल बनेगा इसे क्या कहेंगे बेटा? एंगुलर अपर्चर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा ज़रा, मिरर का जो बेटा मिड पॉइंट होगा, जो ये हमारा मिरर बना है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे बेटा। ठीक है ना। और जो इसके ऊपर ये पॉलिश हो रखी है वो क्या है? सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, ये सिल्वर्ड सरफेस है। देन उसके बाद में जिस सरफेस से बेटा रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जब हम लीनियरली बिल्कुल सीधे मिला देते हैं तो जो बेटा आएगा उसे कहते हैं हम लीनियर अपर्चर। ठीक है बेटा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में, मीन्स जस्ट हाफ में जो पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए जो एक लाइन बनेगी बेटा उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप कि इससे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनकी स्टार्टिंग चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कह रहे हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिसका पार्ट है बेटा एक इमेजिनरी स्फेयर का, तो जो उसका सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर होगा। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर lie in the front of the mirror और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर lie एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, ये इसके बैक में होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज द रेडियस ऑफ, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है बेटा उसकी जो रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और पोल, तो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा उसका जो मिड पॉइंट होगा वही क्या है आपका? पोल। और पोल को बेटा कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। तो पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, पोल का दूसरा नाम है वर्टेक्स ऑफ द मिरर। ठीक है, आई होप कि इतनी जो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बताया? इट इज अ लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होगी बेटा उसे क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर्चर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, जब हम मिरर के बेटा अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? अपर्चर। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय M1 M2 और इसे M1 M2 से हम डिनोट करते हैं। आई होप कि ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट कमिंग फ्रॉम। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो बेटा लाइट रे आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होंगी या ऐसा लगेगा कि पास हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। और बेटा प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और देखिएगा ज़रा, इट इज़ रियल फॉर कॉनकेव मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस पॉइंट होता है वो रियल होगा। इट मीन्स कि वहाँ पर एक्चुअल में पैरेलल लाइट रे मिलेंगी। और इट इज़ वर्चुअल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा होगा आपका? वर्चुअल होगा। इट मीन्स कि वहाँ रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि कॉन्वेक्स मिरर से लाइट किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है। ठीक है ना, मतलब वो मिलती नहीं है, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है हमें। ठीक है ना बेटा। और नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो बेटा डिस्टेंस होगी
ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ, उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाई टू, रेडियस का हाफ होगी। ठीक है, ये रिलेशन बेटा आपसे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा जरा, आई होप कि इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है आपका साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिएगा बेटा, अगर सेंटर में आपका मिरर है तो अगर आप बेटा मिरर से ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस देखेंगे तो सब पॉजिटिव आएंगी, अगर उससे नीचे की तरफ देखेंगे बेटा तो आपकी नेगेटिव आएंगी। अगर मिरर से राइट साइड में आप डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगी, और मिरर से अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो सारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ये तो आपका एक जनरल सा कंसिडरेशन था। अभी देखते हैं इन दोनों को ही प्रॉपर डायग्राम के साथ। देखिएगा बेटा, जैसे ये आपका क्या है, ये मिरर है, ये इस पोल जो कि मिड पॉइंट होगा, तो इस पोल से राइट साइड आप जो भी बेटा डिस्टेंस मूव करेंगे वो सब पॉजिटिव होगी, और इससे लेफ्ट साइड जितना भी करेंगे वो सब कुछ नेगेटिव होगा। ये आपका बेटा फोकस है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिएगा ये आपका है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही फोकस है और यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ऊपर की तरफ रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इट मीन्स कि उसकी हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और इससे जो बेटा इमेज बनेगी वो अगर डाउनवर्ड बनती है तो उसे वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर के लिए ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बेटा ये आपका मिरर है, इसकी जो आउटर मतलब बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके इनवर्ड अंदर की तरफ क्या हो रखी है बेटा, पॉलिश हो रखी है। तो देखिएगा इसके अंदर की तरफ ही इसका फोकस होगा और अंदर की तरफ ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा जो ये डायग्राम हम बता रहे हैं इनकी सभी पॉइंट की लोकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर में फोकस मिरर के सामने होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सामने होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो पोजीशन है फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की वो मिरर के पीछे की तरफ होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप जो डिस्टेंस लेंगे वो सब कुछ पॉजिटिव, अगर लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। हाइट ऑब्जेक्ट की बेटा हमेशा होगी पॉजिटिव, और जो इमेज बनेगी अगर नीचे की तरफ बनती है तो बेटा नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ बनेगी तो वो भी पॉजिटिव ही होगी। तो आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए बेटा अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक टेबल जो कि हमने बना रखी है कि आपको पॉइंट किस तरीके से कंसीडर करने हैं जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है हाइपर गेमिंग गियर, उन्होंने कहा था कि अपलोड न्यूमेरिकल्स कि सर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपलोड कर दीजिए। तो बेटा न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी होगी। ठीक है ना बेटा, तो चलिए कुछ वो टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। तो बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ लिखनी होगी, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद गिवन लिखते हैं, ठीक है ना बेटा, तो फोकल लेंथ अगर बेटा कॉन्वेक्स मिरर की है तो आप हमेशा उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और फोकल लेंथ अगर आपको कॉनकेव मिरर की गिवन है बेटा तो उसे आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कॉन्वेक्स मिरर की है बेटा तो आप उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और कॉनकेव की है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा चाहे तो वो आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों ही में वो नेगेटिव ही रहेगी। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और बेटा जो इमेज डिस्टेंस है, अगर इमेज रियल है, ठीक है ना, तो इमेज डिस्टेंस को बेटा वी से डिनोट करते हैं। तो इमेज अगर रियल है तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में कोई रियल इमेज बनती ही नहीं है। ठीक है ना, और अगर कॉनकेव मिरर है तो वहाँ पे आपकी डिस्टेंस कैसे होगी, नेगेटिव होगी। और इमेज बेटा अगर वर्चुअल बन रही है आपकी, ठीक है ना, तो वर्चुअल इमेज में कॉन्वेक्स के लिए वो आपकी पॉजिटिव होगी और कॉनकेव के लिए भी वो आपकी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है बेटा, फिर हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज आपकी बेटा रियल बन रही है तो हमने क्या कहा कि कॉन्वेक्स इमेज में तो रियल इमेज बनती नहीं है तो उसकी हाइट भी कुछ नहीं होगी। ठीक है ना, और अगर कॉनकेव है तो बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और रियल हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज आपकी बेटा वर्चुअल बन रही है तो वर्चुअल इमेज में जो कॉन्वेक्स अगर मिरर है तो बेटा आप उससे पॉजिटिव हाइट लेंगे वर्चुअल के लिए, और कॉनकेव है तो भी आप कैसे लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो आई होप कि ये जो टेबल है वो अभी आपको क्लियर हुई होगी। तो बेटा इस टेबल को बड़े अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब हमको ये बताएंगे कि भाई हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं उसके लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी। तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो अगर बेटा अब आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।